यह, ये दो, ये सब अगर किसी नपुंसक लिंग के लिए है तो एतत् यह, एते ये, एते क्या है, एते ये दो, और एतानि, एतानि ये सब। ठीक है, यह, ये दो, और ये सब। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसको कैसे रखेंगे, यह, ये दो, ये सब बहुवचन में हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए, हमने शुरू किया था एतत् किम, यह क्या है, एतत् किम अस्ति, यह क्या है, तो एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाली है। खनित्रम कहते खोदने वाले औजार को, एतत् खनित्रम अस्ति। श्रमिकः खनित्रम चालयति, और मजदूर खनित्रम कहते हैं कुदाली को, खोदने वाले औजार को चला रही है। आपने क्या क्या पढ़ा, यह क्या है, यह कुदाली है, और मजदूर श्रमिका, श्रमिका मजदूरनी को कहते हैं, जो स्त्री मजदूर होते हैं। पुरुष के लिए श्रमिकः और स्त्री के लिए श्रमिका। खनित्रम चालयति, श्रमिका क्या चला रही है, तो खनित्रम, खनित्रम कहते कुदाली को, कुदाली चला रहे। अब दूसरे चित्र देखिए ध्यान से, एतत्, तत् किम, वह क्या है, तत् किम, वह क्या है, तो वहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख करके पढ़ सकते हैं। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। विश्राम घर कहते हैं चौपाल को, जहाँ पे लोग विश्राम करते हैं, दलान को बोलते हैं, उसको विश्राम गृह कहते हैं, जहाँ पे लोग विश्राम कर सकते हैं। किम अत्र मित्तिकम अस्ति, अत्र भित्तिकम अस्ति, भित्तिकम दीवार को बोलते हैं, तो कहा अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ पर दीवार नहीं है। अत्र का मतलब होता है यहाँ, किम अत्र, किम का मतलब होता है क्या, अत्र का मतलब हो गया यहाँ। भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है, तो कहा अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ पर दीवार नहीं है। ये आप इस चित्र को देख करके पता लग गया। अब अगला चित्र ध्यान से देखिए, इस चित्र में क्या दिख रहा है, एते के, ये दो क्या हैं, एते के, जो उनके हाथ में, उसको ध्यान से देखिए, ये दो क्या हैं, तो एते अंगुलीयकम, अंगुलीयके स्तः, ये दो अंगुलीय, अंगुलीयम, अंगुलीयम का मतलब होता है अंगूठियाँ, अंगुलीयके स्तः, एते अंगुलीयके स्तः, ये दो अंगूठियाँ हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, जो सुवर्णकार, सुनार को कहते हैं, गोल्डमैन, गोल्डन, जो गोल्ड का काम करते हैं उसको कहते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं उसको कहते हैं। तो ज्वेलर वाले क्या कहें, सुवर्णकार, स्वर्णकार दो अंगूठियाँ बना रहे हैं, बनाता है। आगे देखिए यहाँ पे बहुत सारे बस हैं, ते के, वे दो क्या हैं, तो ते बसयान स्तः, वे दोनों बस हैं, दो बसें हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बस कहाँ जा रही है, तो ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों बस रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन को क्या कहते हैं, रेल स्थानकम, और बस स्टैंड को क्या कहेंगे, बस स्थानकम। तो ध्यान रखिएगा दोनों से, बस यानम कहते हैं बस को, यानम किसी भी गाड़ी को कहते हैं। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, ये क्या है, रुमाल्स है ना, हैंकी है, तो हैंकी को क्या कहते हैं, एतानी कानी, एतानी कर वस्त्राणि सन्ति, ये सारे कर वस्त्र हैं, कर वस्त्र कहते हैं हैंकी को, रुमाल को। किम एतानी पुराणानी, क्या ये सारे पुराने हैं, न एतानी तो नूतनानी, अरे नहीं भाई, ये सारे कर वस्त्र नए हैं। आगे देखिए,
ये वृक्ष को ध्यान से देख लीजिए, इसमें क्या कहा, तानी कानी, है ना, तत् ते तानी, बहुवचन में, तानी कानी, वे सब क्या है, तो तानी कदली फलानी संति, वे सारे केले के फल हैं, कदली फलानी, कदली फल हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मधुर हैं, तो कहा आम, तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ यह ये सारे, आम का मतलब है हाँ, तानी वे सारे मधुर और पोषक हैं, वे सारे कैसे हैं, मधुर और पोषक हैं। अब बच्चों शब्दार्थ आ गया, शब्दार्थ को ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे जितने भी वर्ड पढ़े उन सब का मीनिंग आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये तत् नपुंसकलिंग, यह इट विश्राम गृहम, विश्रामालय, है ना, रेस्ट हाउस, है ना, अत्र यहाँ, हेयर भित्तिकम, घेरा दीवार, है ना, फिनिश बाल, है ना। इस प्रकार से ये सारे वर्ड पढ़ लीजिए, ये जरूर पढ़ना चाहिए। अब अभ्यास, अब हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। प्रथम प्रश्न, पहला प्रश्न है क उच्चारणम कुरुतः। अब आप पहले उच्चारण कर लीजिए और मेरे उच्चारण के साथ देखिए कि आप जो उच्चारण कर रहे हैं क्या यही उच्चारण आप कर रहे हैं। फलम, गृहम, पत्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, पुस्तकम, कमलम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम, ठीक है। अब आप लोगों ने उच्चारण कर लिया, अगर जो मैंने उच्चारण किया यही आप भी किए तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, ख में देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। अब नीचे चित्र भी दिए और उसके नीचे शब्द दिए, उनको आपने उच्चारण करना है। पत्ता को क्या कहते हैं, परड़म। फिर क्रीडनकम, क्रीडनकम किसे कहते हैं, खिलौने को, खिलौने को क्या कहते हैं, क्रीडनकम, खिलौने को क्या कहते हैं, क्रीडनकम, खिलौने को क्या कहेंगे, क्रीडनकम। फिर क्या है, नारियल को दिखा करके कहा नारिकेलम, नारियल को क्या कहते हैं, नारिकेलम। कंप्यूटर को संगणकम, खिड़की को क्या कहते हैं, वातायनम, खिड़की को क्या बोलेंगे, वातायनम। सीढ़ी को सोपानम, बगीचे को उद्यानम, चश्मा को क्या कहेंगे, उपनेत्रम, कंकतम, कंघी को क्या कहेंगे, कंकतम। अब प्रश्न दो में आगे क, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। अब आपने वर्ण संयोजन करना है और उसको मिला करके लिखना है। सबसे पहले आ गया प जमा अ, देखिए जो भी व्यंजनों का वो हलंत हो, प जमा अ, प अ मिल गया तो प पूरा हो गया। देखिए ऊपर में प हलंत था, नीचे प में अ मिल गया तो प पूरा बढ़ गया। र जमा ण जमा अ जमा म, र के बाद हलंत र के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आएगा तो र ऊपर चला जाएगा, ठीक। ये हम व्यंजन प्रकरण जब हम बताएंगे एक व्यंजन का आपको मैं चैप्टर, तो उसमें आप देख लीजिए जहाँ पे व्यंजन वाला है तो उसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। म तो हो गया परणम। इसी प्रकार से ख जमा अ जमा न जमा ई त जमा र जमा अ जमा म, खनित्रम, क्या बोलेंगे, खनित्रम। कैसे, तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, खनित्रम कैसे लिखेंगे, ध्यान से, खनित्रम इस प्रकार से लिख लीजिए। अगला है शब्द है खनित्रम के बाद प जमा उ जमा र जमा आ जमा न जमा आ जमा न जमा ई, पुराणानी, क्या हो जाएगा, पुराणानी। किस प्रकार से लिखेंगे, पुराणानी, क्या लिखेंगे, पुराणानी। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, अगला शब्द है प जमा ओ जमा श जमा अ जमा क जमा आ जमा ण जमा ई,
पोषकाणी, क्या लिखेंगे? पोषकाणी। क्या लिखेंगे? पोष, ध्यान से लिखिए, काणी। पोषकाणी, क्या लिखा है? पोषकाणी। क्या है वर्ड? पोषकाणी। लिख लिए? अब है, ध्यान से देखिए, अंतिम वर्ण है, अंतिम शब्द का वर्ण विच्छेद है, इसे आप जोड़ लीजिए। क जमा अ जमा ङ जमा क जमा अ जमा त जमा अ जमा म, क्या हो जाएगा? कंकतम। क्या हो जाएगा? कंकतम। ध्यान से लिख लीजिए, कंकतम। इस प्रकार से आप लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका दूसरे प्रश्न का क भाग हो गया। अब ख भाग ध्यान से देखिए। अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदं कुरुतः। अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदं कुरुतः। अब यहाँ पे है व जमा य जमा अ जमा ज जमा अ जमा न जमा अ जमा म, व्यंजनम। व्यजनम, व्यजनम कहते हैं पंखा को। अब इसी प्रकार से पुस्तकम का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो पुस्तकम का वर्ण विच्छेद करेंगे, प हलंत कर लीजिए, प जमा उ जमा स हलंत जमा त हलंत जमा अ जमा क जमा अ जमा म, पुस्तकम। भित्तिकम, भित्तिकम का संधि वर्ण विच्छेद कीजिए, भ हलंत कर दीजिए, जमा ई हर्ष, फिर त हलंत जमा त हलंत जमा ई हर्ष जमा क हलंत जमा अ जमा म हलंत, क्या बन गया? भित्तिकम। नूतनानि, नूतनानि का वर्ण विच्छेद कीजिए, न हलंत कर लीजिए, जमा उ दीर्घ बड़ा जमा त हलंत जमा अ जमा न हलंत जमा आ जमा न हलंत जमा ई हरस्व। ठीक, तो हो गया नूतनानि। अब वातायनम का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो व हलंत जमा आ जमा त हलंत जमा आ जमा य हलंत जमा अ जमा न हलंत जमा अ जमा म हलंत, वातायनम। अब उपनेत्रम शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। उ जमा प हलंत जमा अ जमा न हलंत जमा ए जमा त हलंत जमा र हलंत जमा अ जमा म हलंत। इस प्रकार से उपनेत्रम शब्द बनेंगे। अब है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। अब बच्चों, आपने चित्र को पहचान करके संस्कृत पद लिखना है। पहला चित्र देखिए, क्या है? आम है। आम को आम्रम, क्या कहेंगे? आम्रम। क्या शब्द लिखेंगे आम के लिए? आम्रम। क्या लिखेंगे? आम्रम। क्या लिखेंगे? आम्रम। ठीक है। दूसरा शब्द है पत्ता। पत्ता को क्या कहेंगे? पत्रम। क्या कहेंगे? पत्रम। अब फिर देखिए आगे क्या लिखा है? ये पंखा है, तो विद्युत व्यजनम बोलते हैं। व्यजनम, क्या कहेंगे इसको? व्यजनम। व्यजनम वैसे पंखा को बोलते हैं, लेकिन ये बिजली पर चलने वाली है, इसलिए इसको विद्युत व्यजनम लिख देंगे। लेकिन आगे दूसरी लाइन में देखिए, कर वस्त्रम। दूसरा नंबर पे क्या है? कर वस्त्रम। फिर है सूत्रम और फिर छत्रम। इसको कैसे लिखेंगे देख लीजिए। सबसे पहले है कर वस्त्रम। क्या आ गया? कर वस्त्रम। फिर
सूत्रम, सूत्रम, और अंतिम में आ गया छत्रम। क्या आ गया? छत्रम, छाता को छत्रम कहते हैं। ठीक, तो ये आप ध्यान से लिख लेंगे। फिर क्या है? चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। आप चित्र को देखिए और फिर उत्तर लिखेंगे। यथा किम पतति, आप देखिए वृक्ष से क्या गिर रहा है? तो आम्रम। तो क्या हो गया? आम्रम पतति। ठीक है, आम्रम पतति। मयूरम, मयूरौ किम कुरुतः, मयूरौ किम कुरुतः, मयूरौ नृत्यतः। एते के स्तः, ये दोनों कौन है? तो क्रीडन के स्तः, एते क्रीडन के स्तः, खिलौने हैं ये दोनों। बालिकाः किम कुर्वन्ति, तो बालिकाः पठन्ति। सभी लड़कियां क्या कर रही हैं? तो सभी लड़कियां पढ़ रही हैं। आगे क्या है? कानि विकसन्ति, तो पुष्पाणि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं? तो फूल खिल रहे हैं। निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देशानुसार वाक्य रखने। एतत्, एतत् निर्देशान है ना, एतत् पतति बहुवचन में, एतानि पतन्ति। एते पर्णे स्तः बहुवचन में, एतानि पर्णानि सन्ति। मयूरः नृत्यति बहुवचने, मयूराः नृत्यन्ति। ठीक है, एतानि यानानि द्विवचन में करना है, एते याने। अब भाव में देखिए, छत्रे, छात्रे लिखतः बहुवचन में, छात्राः लिखन्ति। ठीक है, अब नारिकेलम पतति द्विवचने, नारिकेले पततः। अब उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। षष्ठः प्रश्नः अस्ति, जो उचित पद है उसको एक दूसरे के साथ जोड़ करके और वाक्य बन जाएगा इस। जैसे कोकिले द्विवचन में, तो कोकिले कूजतः अंतिम के साथ। पवनः वहति, पूर्ण विराम लगाते जाइए। पुष्पम विकसति, खगः उत्पतति, मयूराः नृत्यन्ति, सिंहाः गर्जन्ति। इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब आप इसको बढ़िया ढंग से कर लेंगे और ये हो जाएगा चैप्टर। इसको आराम से लिख लीजिए। बहुत सुंदर।